आज यानी कि 23 जनवरी को जहां शेयर बाजार के बड़े बड़े शेयरों में बिकवाली का दबाव नजर आया, वहीं स्मॉल कैप की एक कंपनी ने आज तूफानी रफ्तार पकड़ी है। हम बात कर रहे हैं मर्क्यूरी ईवी टेक की, जिसके शेयर आज रॉकेट बन गए हैं। सिर्फ 4 दिन पहले जो शेयर अपने साल के सबसे निचले स्तर पर था, आज उसमें 15.5% की भारी तेजी देखने को मिली। तो आखिर इस अचानक आई तेजी के पीछे की वजह क्या है, समझते हैं इस वीडियो में। मर्क्यूरी ईवी टेक के शेयरों में आज जबरदस्त खरीदारी हुई, जिससे शेयर उछलकर 36.51 रुपए के स्तर पर जा पहुंचा। गौर करने वाली बात यह है कि इसी हफ्ते की शुरुआत में स्टॉक गिरकर 29.95 रुपए पर आ गया था, जो इसका 52 वीक लो है। यानी अपने निचले स्तर से इसने बहुत ही शानदार रिकवरी दिखाई है। हालांकि अगर रिकॉर्ड हाई की बात करें तो ये अब भी अपने 87 रुपए के उच्चतम स्तर से काफी नीचे की ओर ट्रेड कर रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि अचानक ऐसा क्या हुआ जो शेयर में इतनी तेजी आई। जानकारों के अकॉर्डिंग इस रैली के पीछे सबसे बड़ी वजह है ट्रेडिंग वॉल्यूम में भारी उछाल। 23 जनवरी को बीएसई पर इस शेयर का वॉल्यूम एवरेज से भी कहीं ज्यादा रहा, लगभग 2.19 लाख से 2.27 लाख शेयरों के बीच। मार्केट एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जब किसी स्टॉक की कीमत कम हो जाए और अचानक उसका ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो ये संकेत होता है कि बड़े निवेशक उस शेयर में अपनी पोजीशन बना रहे हैं या फिर खरीदारी कर रहे हैं। मर्क्यूरी ईवी टेक के शेयर लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए किसी लॉटरी से कम नहीं साबित हुए। पिछले 5 सालों में इसने अपने निवेशकों को 5000% से भी ज्यादा का मुनाफा दिया है। हालांकि पिछले 1 साल से कंपनियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 12 महीने में इसने 58% की भारी गिरावट दर्ज की है, जबकि पिछले 1 महीने के दौरान निवेशकों को 8.5% का नुकसान हुआ है। लेकिन अब एक बार फिर से इस शेयर में रिकवरी का संकेत नजर आ रहा है। आपको बता दें कि कंपनी ने हाल ही में अपनी 39th एजीएम यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग की। इस बैठक में कंपनी के ऑपरेशन को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। 15 दिसंबर 2025 को हुई इस मीटिंग में शेयर होल्डर्स ने कंपनी के फ्यूचर के रोड मैप पर अपनी सहमति जताई। एजीएम में डायरेक्टर दर्शन कुमार शाह की रीअपॉइंटमेंट और तो रिया शर्मा को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाने जैसे प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। मैनेजमेंट का ध्यान अब न केवल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने पर है, बल्कि कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन को और मजबूत बनाने पर भी कंपनी का खास फोकस है। आपको बता दें, शेयर बाजार में ऐसे कई स्टॉक्स होते हैं जिनकी कीमत जितनी कम होती है, रिटर्न उतना ही ज्यादा होता है। इन स्टॉक्स को पेनी स्टॉक्स कहा जाता है। पेनी स्टॉक्स छोटी, शुरुआती या कम मार्केट कैप वाली कंपनियों के शेयर होते हैं जिनकी कीमत बहुत कम होती है, अक्सर 10 रुपए या 20 रुपए या फिर उससे भी कम, जिससे छोटे निवेशक भी इन्हें आसानी से खरीद सकते हैं। लेकिन इनमें बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी यानी कि रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत कम होता है और ये संस्थागत निवेशकों की नजर में नहीं होते, जिससे इनकी कीमतें तेजी से ऊपर नीचे होती है और लिक्विडिटी भी काफी कम नजर आती है। एक्सपर्ट्स अक्सर ये सलाह देते हैं कि पेनी स्टॉक्स में निवेश करने से पहले कंपनी की अच्छी तरह से रिसर्च करें और अपने पोर्टफोलियो का केवल छोटा ही हिस्सा इन स्टॉक्स पर लगाएं। ऐसी कंपनियों से बचें जो बार-बार नए शेयर जारी करती हैं, क्योंकि इससे शेयर का वैल्यू घट सकता है। इनमें निवेश करने से पहले स्टॉक मार्केट का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। तो क्या ईवी सेक्टर की इस छोटी कंपनी में आप दाव लगाना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।